दिया कि जैसे मुझे आग ही लगा दोगे आप, माला जी का देहांत हो गया। ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि जैसे ये मुझे जला ही देंगे। सुन लो हर्ष जी, और जो हर्ष जी के साथ दे रहे हैं गलत बात में, सबको एक्सपोज करूँगी। घर छोड़ दिया मैंने, सीधी सी बात है। अगर पति छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिया, दमाना छोड़ दिया, ससुराल छोड़ दिया, आपको नहीं छोड़ूंगी। एक एक को पूरा एक्सपोज करूँगी। खबरदार जो मुझे राजनीति के साथ जोड़ा, किसी तरह की राजनीति मेरे ऊपर की, बड़े एलिगेशन मैं बहुत सुन चुकी हूँ। अब जब घर ही छोड़, यही है, जब गलत इल्ज़ाम लगाएंगे ना, बड़ा सुन लिया। जो जितनी बार झूठ बोलेंगे उतनी बार मैं आप उनके झूठ का पर्दाफाश करूँगी। ये कोई वो राजनीति नहीं है। मैंने बड़े स्कूल बनाए, वो दुनिया पागल बनती होगी, मैं पागल बनने वाली नहीं हूँ। जितने स्कूल बनाए हैं ना, तो वही ठेकेदार ने सारे फंक्शन भी किए हैं। आम आदमी पार्टी में भी वही ठेकेदार, पैंथर पार्टी में गए वहाँ वही ठेकेदार, अब नई पार्टी बनाएंगे तो वही ठेकेदार। तो वो ठेकेदार ही सारे फंक्शन करता है, तो सारे ठेके ही उसको दिए होंगे ना फिर। तो स्कूल बनाए होंगे तो दुनिया पागल बनती होगी इन बातों से। मृगनैनी पागल नहीं बनती। मृगनैनी को आपने बड़ा तंग किया, बहुत टार्चर किया। मृगनैनी डिफेमेशन केस आप पे लगाएगी, फिर आपको पता चलेगा कि एक बहन की इज्जत को कैसे उछाला जाता है। उनकी तरफ से शुरुआत हुई है ना, मेरी तरफ से तो नहीं हुई ना। मैंने तो कभी उनके लिए कुछ नहीं बोला ना, उन्होंने इज्जत उछाली है ना। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। कल जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी, जिस तरह से प्रोफेसर भीम सिंह जी की पत्नी जयमाला जी, जो मृगनैनी इस्लाथिया जी के घर में रह रही थी काफ़ी देर से, उनकी सीढ़ियों से गिर कर के जो है वो उनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया। उनके सर में चोट आई, काफ़ी देर वो हॉस्पिटल में रही और उनकी डेथ हो गई। और आज मेरे ख्याल में तीसरा दिन है मैम, आज तीसरा दिन है और आज भी डेड बॉडी जो है वो मॉर्चरी रूम में पड़ी हुई है। और आज हर्षदेव सिंह जी से भी हमारी बातचीत हुई। उनके द्वारा ये कहा गया कि जो भीम सिंह जी का बेटा है अंकित लव, लंदन में, जिसको ब्लैक लिस्टेड किया गया है, इंडिया आने के लिए उसको परमिशन नहीं मिल पा रही है, उसका इंतज़ार किया जा रहा है। वो वहाँ से आएगा, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद जो है उनका अंतिम संस्कार होगा। मैम, कैसे देखते हैं आज का? आपने देखा होगा हर्षदेव जी की जो बातचीत हमारे साथ हुई थी, कैसे देखते हैं सब? मैंने वो पूरी बातचीत सुनी है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बड़े भाई साहब, आपसे हाथ जोड़ के फिर से ये विनती है कि छोटे भाई साहब को, जो ऑलरेडी एक मूर्ख हैं, आप उनको कितना और ज़्यादा मूर्ख बनाओगे। अगर अंकित ने पोस्टमार्टम के लिए रिपोर्ट डालनी होती तो वो फेसबुक पे माँ के लिए वेंटिलेटर बता रहा है, मदर वेंटिलेटर पे है, डॉक्टर्स की डिमांड पे, तो उसने उसी टाइम पोस्टमार्टम की भी जो डिमांड कर दी होती। वो बच्चा पूरा मेरे साथ बात करता रहा है, माँ के साथ उसने वीडियो, पूरा डॉक्टर्स का वीडियो उसने पूरा सर्वे किया है वीडियो कॉलिंग में कि कैसे कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है, पूरा एक एक सुपरविजन में वो देखता रहा है। ब्लड के लिए उसने मेरे साथ इतना स्ट्रगल, माँ को ब्लड की बॉटलें चाहती थी, मैं ऐसे अरेंज करता हूँ वैसे अरेंज करता हूँ। उसने मुझे खुद कहा कि दीदी इट्स एन एक्सीडेंट, आप घबराओ नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आप डॉक्टर्स के साथ दौड़ो। तो वो उस बच्चे को मैनिपुलेट करके आपको क्या मिल जाएगा? उस बच्चे के कंधे पे आप बंदूक रख रही हो। वो बच्चा जो अभी भी एक ख्वाबों की दुनिया में रहता है, वो बच्चा जो आज भी अपने आप को जम्मू कश्मीर का वो क्या राजा बोलता है। आप बच्चा क्या एज है उसकी? बच्चा ही है, जब मेरे से 10-12 साल छोटा है तो बच्चा ही है। एज मतलब होगी 35-36 कुछ ऐसा ही होगी। लेकिन आज तो वो ऑन कैमरा मतलब फ़ोन पे कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि डेड बॉडी का जो है पोस्टमार्टम हो, मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे आऊँ और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करूँ। वो मीडिया के सामने कह रहे हैं फ़ोन पे। बिल्कुल, देखो अगर वो बच्चा कह रहा है तो उसका हक बनता है, उसकी माँ है, वो पोस्टमार्टम भी करवा सकता है, उसका हक बनता है। पर मैं कह रही हूँ कि उस बच्चे को क्यों आप खज्जल कर रहे हो? उस बच्चे को क्यों आप मैनिपुलेट कर रहे हो? देखिए हर्ष जी को मैं हर एक जो पूरा एक्सपोज़ करूँगी। इनकी वजह से मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया। मैं हर्षदेव की एक एक झूठ को पब्लिक के सामने लाऊंगी। हम आज तक ये पर्दा रख रहे थे कि वो क्यों वो ब्लैक लिस्ट है। इन्होंने तो बड़े आसानी से बोल दिया अंकित ब्लैक लिस्ट क्यों है।
आप ही के माध्यम से इन्होंने बताया लोगों को, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि उस बच्चे का माइनर ऑफेंस है। उन्होंने माइनर शब्द बोला है ना, तो मैं बताना तो नहीं चाहती कि ये माइनर ऑफेंस है या मेजर ऑफेंस है। वो बच्चा खुद को बोलता है कि मैं जो हूँ जम्मू कश्मीर का राजा हूँ। हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है और इसी के लिए उसने इंडियन एम्बेसी पे पत्थर फेंके। अच्छा। इंडियन एम्बेसी, हाँ, उसी वजह, वही तो है ना वो ब्लैक लिस्ट, तभी तो हुआ है। और मैं तो उसके 1 साल से कोशिश कर रही हूँ कि वो ब्लैक लिस्ट से बाहर आए। जब उसके फादर के टाइम क्रिमेशन पे वो नहीं आ पाया, हम कोशिश कर रहे थे कि वो आए और अपनी माँ को साथ ले जाए, क्योंकि मदर इधर कंफर्टेबल कैसे, वो तो रही नहीं है हिंदुस्तान में। हम तो तब से ये कोशिश में थे कि वो ब्लैक लिस्ट से बाहर, लेकिन उसने मुझे खुद मैसेज किया कि दीदी इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी, ब्लैक लिस्ट से मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ। तो आज इतना बदलाव कैसे आ गया? हर्षदेव जी भी दिल्ली में जाकर विदेश मंत्रालय में गुहार लगा रहे हैं कि उसको ब्लैक लिस्ट से बाहर किया जाए, वो यहाँ पे आ सके, यहाँ पे अपनी माता श्री का जो है अंतिम संस्कार कर सके। आज इतना बदलाव कैसे आ गया अंकित में कि वो ऑन कैमरा कह रहा है कि मैं ये सब चीज़ें चाहता हूँ? हाँ, आप देखिए, मैंने कहा ना, वो एक छोटा बच्चा, उसका 35-36 साल होने से मतलब उसका दिमाग बच्चों वाला। आप खुद को बोलेंगे कभी महाराजा हूँ मैं, या मैं खुद को बोलूँगी मैं महाराजा जम्मू कश्मीर? हर्षदेव सिंह को क्या मिलने वाला है, क्या फ़ायदा होगा उनको? मुझे तो खुद समझ नहीं आता। माला जी की मुझे उन्होंने यहाँ भी बोला कि 11 लाश उठा के ले जाए, आप ही के माध्यम से उन्होंने बोला। मुझे बताइए, मैं माला जी को हॉस्पिटल में लेके गई, माला जी का वहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट चला, पूरी डॉक्टर्स की टीम 2 टंग पूरी खड़ी रही, जान निकाल दी डॉक्टर्स ने, माला जी डेड डिक्लेयर हो गई। मैं क्या करती? मैं समाज से पूछना चाहती हूँ कि जब माला जी मेरे पास थी, माला जी डेड डिक्लेयर हो गई हैं, मेरे पास क्या ऑप्शन था? क्या मैं माला जी को मॉर्चरी में छोड़ती? उन्होंने बोला 11 लाश ले, मैं 11 हो गई ना, मैं 11 हो गई, मैं मॉर्चरी में लाश छोड़ देती। मुझे बताओ मैं लाश का क्या करती, डेड बॉडी का मैं क्या करती? कोई था मेरे पास? मैंने तो सबको बताया था क्रिटिकल है, मैंने तो अंकित को उसी टाइम से बता दिया क्रिटिकल है बच्चे, कुछ कर सकता है तो आजा, पहुंच सकता है तो कोशिश कर, क्योंकि हमारा तो यही होता है कि हिंदू धर्म में कि अब क्रिटिकल है तो बता दो कि क्रिटिकल है। सारे रिलेटिव्स को फ़ोन किया, सब भाइयों को फ़ोन किया, तो फिर मैं बॉडी कहाँ लेके जाती? आपके पास माला जी कब से थी? मतलब जिस तरह से हर्षदेव जी से पूछा गया, उन्होंने कहा 1 महीना कहीं पे, 2 महीना कहीं पे, इसी तरह से वो अलग-अलग जगहों पे रिश्तेदारों के पास रह रहे वो थे। कह रहे थे ना, तो मैं डैंग साहब क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरे पूरे घर में कैमरा लगे हैं, गेट से लेके आगे पीछे ऊपर नीचे पूरे घर में जो है, पूरे घर में कैमरे लगे हैं। डे वाइज का रिकॉर्ड है, पूरे मंथ्स का रिकॉर्ड है, पूरी हम डीवीडी वो सेफ रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो डाटा वॉश हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके घरों का भी रिकॉर्ड है, उधर भी लोग, उधर से भी आपको पता चल जाएगा क्या। और मुझे ज़रूरत ही क्या है? वो कहते हैं 2 महीने इधर 2 महीने इधर, मुझे कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आपको कहा कि हर्षदेव के पीछे मैंने पति छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे पर एक एलिगेशन, कभी दूसरे एलिगेशन, कभी तीसरे। अब मैं इनके एक झूठ को दुनिया के सामने एक्सपोज करूंगी। ये झूठ ही तो है, ये सारा पखंडी तो है। ये क्या कह रहे हैं वो, आप मुझे बताओ ना। वो कहते हैं 11 लाश ले, मैं एरी गैरी हो गई, मैं एरी गैरी हो गई, तुम सगे हो गए। उन्होंने नाम तो नहीं लिया किसी का? नहीं, मैं ही लेके गई ना, लाश तो मैं ही लेके गई, मेरे पास डेथ हुई है, मैं कहाँ लेके जाती? वो तो निजी बात कि कोई भी ले जाए, ये कोई बात हुई? कोई कैसे ले गया? जिसके पास था, मैं मॉर्चरी में छोड़ देती। अगर कोई अपना घर में कोई ऐसा, मैं क्या बोलूँ, जानवर भी किसी ने रखा होता है ना बंदा, उसके साथ भी बड़े प्रॉपर, उसको भी ऐसे नहीं छोड़ देता। तुम मुझे कह रहे हो कि तुम माला को ऐसे ही छोड़ देती? मैं छोड़ती कहाँ, हॉस्पिटल में छोड़ देती। फिर मैंने घर लाई, मैंने अपने ब्रदर के घर लाई ना, मेरा ब्रदर ही मेरे साथ खड़ा था, तो मैं कहाँ छोड़, ब्रदर मेरे साथ खड़ा रहा, उसी ने, उसके पास नहीं लाती तो किसके पास? ब्रदर के पास लाई। जब आपका कमेंट पड़ा, अंकित का कमेंट मैंने नहीं पढ़ा, अंकित का कमेंट 2 दिन के बाद आया, ठीक है। अंकित का कमेंट, अंकित ने बोला वो भी अच्छी बात है, मैंने तो हर्षी को भी इनकार नहीं किया, मैंने तो उसमें भी एग्री किया कि ठीक है, जिसका जो अधिकार है, क्योंकि वो मेरे पास थी। हो सकता है आपके पास होती तो आप नहीं करवाते, जैसे भीम सिंह जी की बारी भी आपने नहीं करा, हो सकता है उनके अपने माता पिता भी मरे हैं, तो उन्होंने उनका कराया है पोस्टमार्टम। मैं तो सिर्फ
इतना बोलूँगी कि वो जहाँ कोई रहता है वहाँ वो जीना मरना उसका है, जगह उसकी निश्चित है। सबके माता पिता मरे हैं, ऐसा थोड़ी है मेरे माता पिता मरे हैं, मेरे भाइयों के माता पिता मरे, सबके माता, कितनों का पोस्टमार्टम हुआ है इस परिवार में। तो ये जो सियासत लफ्ज़ आ रहा है बीच में, ये क्यों आ रहा है? मतलब आपके पास थी माला जी, आप पे इल्ज़ाम लगा के या पोस्टमार्टम मतलब उससे शक दूर हो जाएगा कि कैसे उनकी मृत्यु हुई है, तो आप पे क्यों शक? मेरी बात सुनिए ना, ये बार बार कह रहे हैं शक का, पोस्टमार्टम से तो वो मुक्कर ही गए हैं। सबसे पहले हर्ष जी ने लिखा कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, अब कहते हैं मैंने नहीं कहा, अंकित कह रहा है, क्योंकि उनको पता है पोस्टमार्टम में कुछ नहीं आएगा। ये जो घर छोड़ चुकी है, ये अब मेरी धज्जियां उड़ाएगी, डिफेमेशन केस लगाएगी, छोड़ेगी नहीं। अब उसको फंसा रहे हैं बच्चे को, नेचुरली मतलब अब केस उस पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो डिफेमेशन केस मैंने इनको लगाना है, ये उस बच्चे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यही फ़र्क है, और क्या। ये कह ही नहीं रहे कि मैंने कहा है। लेकिन ये जो तो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा था, वो तो अभी भी है। वो तो अभी भी है, मतलब वो आपके माध्यम से ही कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा। ये कौन कह रहा है? उनका बेटा कह रहा है। उनके बेटे का बिल्कुल अधिकार है, उनका बेटा कह सकता है, पर अफसोस की बात ये है कि आप उस बच्चे को इस्तेमाल कर रहे हो। उसको पता ही नहीं है कुछ, वो इंडियन का सिटीज़न ही, हमारा सिटीज़न ही नहीं है, ब्रिटिश सिटीज़न है। कोशिश करो कि कैसे भी करके वो अपने माँ के संस्कार में पहुँचे, लेकिन ये सच्चाई हर्ष जी जानते हैं कि वो मेजर उसका जो कसूर है, मेजर कसूर है, हिंदुस्तान के खिलाफ वो बोल रहा है। उसका यहाँ में किसी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी में कोई उसका रोल नहीं है, उसका वोट डालने का उसको अधिकार नहीं है, लेकिन अपनी माँ के संस्कार का अधिकार उसको है ना। तो उसके लिए सच बोलिए कि उसका मेजर फॉल्ट है, वो नहीं आ सकता है तो बताइए कि नहीं आ सकता है। भाई जो माला जी के बॉडी का संस्कार कर दीजिए, आप पोस्टमार्टम कराइए और बॉडी का संस्कार कर दीजिए। जो मुझे लगता है, मेरी जो तड़प है, मतलब इतना ही कंसर्न है कि आप पोस्टमार्टम करके संस्कार करा दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेजर इशू है, जो मेरी समझ कहती है। मे बी कोई बेच दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ब्लैक लिस्ट से निकलना इतना आसान नहीं होता। पूरा केस चलता है, सालों साल केस चलते हैं। कौन है उसका, यहाँ तो उसके वकील से बात होती है ना, कोई मैच्योर पर्सन से बात होती ना कि वो आ सकता है। तो बात आपकी कोई बात हो रही है व्हाट्सएप पे, फोन पे कुछ बात हो रही है? मुझे वो लिख रहा है वो कि आज कोई बात हुई आपकी इसके बाद? वो तो मुझे आज भी यही लिख रहा है कि दीदी इतना पॉसिबल नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग, क्योंकि अब वो कह रहा है शनिवार छुट्टी है, एतवार छुट्टी है, मंडे को मैं फिर जाऊँगा। और वो ये भी कह रहा है कि भाई मुझे तो कमीशन के अंदर अलो भी नहीं कर रहे, वो बात करने के लिए भी मुझे अलो नहीं कर रहे हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंस, तो माला जी मैं यही कहती थी कि पोस्टमार्टम हर्ष जी करवा देते। उसने तो डिप्यूट किया ना हर्ष जी को, पोस्टमार्टम के लिए उसने डिप्यूट कर दिया अपना, एक वो कहते हैं ना सेंटीग्रेड, अपना एक नुमाइंदा एक डिप्यूट कर दिया है। तो आप हर चीज़ आप पोस्टमार्टम करवाएं और बॉडी को जल्द से जल्द सम्मान पूर्वक जो है उनकी विदाई कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी लंबा लगेगा, नहीं होगा, नहीं आ पाया तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ, नहीं आ पाया तो। और इसको हर चीज़ को बीजेपी के साथ जोड़ देते हैं, हद होती है भाई। आप छोटी सी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आपने एक गलत कमेंट डाला, उस कमेंट को ठीक करने के लिए आप 4 दिन से ऐसे चक्करों में चढ़े हुए हो, उधर बच्चे को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उधर पूरी दुनिया को पागल बना रहे हो। बीजेपी का क्या रोल है मुझे बताइए इसमें? अगर इतना मेजर इशू है तो क्या प्रधानमंत्री उसको छुड़ा लेते हैं, उसका केस खारिज कर लेंगे? पूरी दुनिया को पागल, राजनीति करनी लाश के ऊपर। वो चली गई हैं दुनिया से, तुम्हें ये शक है ना भी उनका पोस्टमार्टम तुम्हें अथोराइज़ कर दिया, आपको डिप्यूट कर दिया, अब पोस्टमार्टम कराइए और उनको सम्मानित जो है उनका संस्कार कर दीजिए, क्योंकि जब वो ज़िंदा रही मैंने उनको लावारिस नहीं होने दिया। दुख है मुझे, लावारिस आपने करके रख दिया। छोटी सी ईगो गलत कमेंट डाल दिया, अपने वर्करों से कमेंट को डलवा दिए, ऐसे डाल दिया कि जैसे मुझे आग ही लगा दोगे आप, माला जी का देहांत हो गया, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि जैसे ये मुझे जला ही देंगे। सुन लो हर्ष जी, और जो हर्ष जी के साथ दे रहे हैं गलत बात में, सबको एक्सपोज करूँगी। घर छोड़ दिया मैंने, सीधी सी बात है। अगर पति छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिया, दमाना छोड़ दिया, ससुराल छोड़ दिया,
आपको नहीं छोड़ूंगी, एक एक को पूरा एक्सपोज करूंगी। खबरदार जो मुझे राजनीति के साथ जोड़ा, किसी तरह की राजनीति मेरे ऊपर की, बड़े एलिगेशन मैं बहुत सुन चुकी हूँ। अब जब घर ही छोड़, यही होता है ना कि बंदा कहता है कि चलो ससुराल में रहती हूँ, क्या इनकी बातों के जवाब देने हैं, लेकिन दुनिया को बेवकूफ़ नहीं अब बनाने दूंगी। ये माइनर इशू है तो ये नेट पे देख लो आप जाके, अगर मेरी एक भी बात गलत है मुझे सारी दुनिया कुछ भी कह सकती है, लेकिन एक बच्चे को अधिकार है उसकी माँ को जलाने का। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो बच्चा नहीं पहुंच सकता है तो क्यों आप ऐसे दुनिया को पागल बनाते हो? क्यों कहते हो माइनर इशू है? एंटी इंडिया बयान देना माइनर इशू है? खुद को हिंदुस्तान का राजा बोल के प्रिंस इन एक्साइल बन के वो रह रहा है, उसको समझाओ प्यारे बच्चे, समझ जा अब तू बड़ा हो गया है, ये बातें अब छोड़ नहीं देती, या जब तू छोटा था बचपन में कहानियाँ सुनता था तो अब बड़ा हो गया, अब ये कहानियों वाली दुनिया नहीं रही। एक आरोप आप लगा रही हैं हर्षदेव जी पे कि हम उसको एक्सपोज करेंगे, आपने उनकी वजह से घर छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, ऐसा क्या हुआ? क्यों आपको उनकी वजह से छोड़ना पड़ा? क्या एक्सपोज करेंगे आप उनको? वो पूर्व में मंत्री रहे हुए हैं, एमएलए रहे हुए हैं। क्या मंत्री रहे हुए हैं, क्या एमएलए रहे हुए हैं? यही मंत्री एमएलए यही किया कि एक बहन को तुम बार बार लिखो कि पोस्टमार्टम, तुम्हारी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए तुम इस तरह से करो, तुम एलिगेशन लगाओ। मंत्री रहे हैं तो क्या किया? कहते हैं मैंने बड़े स्कूल बनाए, मुझे राजनीति में बोलना नहीं चाहिए पर गुस्सा चढ़ा, या थोड़ा सा मैं जरूर बोलूँगी। तो जितने भी इनके जलसे होते हैं ना, इनका एक ही ठेकेदार है, जिस भी पार्टी में गए वही ठेकेदार जलसे करता है, जिस पार्टी में गए हैं वही ठेकेदार जलसे करता है। अब कहना नहीं चाहिए वैसे, तो मतलब कि यही बिल्डिंग। कौन ठेकेदार है? क्या आपको क्यों घर छोड़ना पड़ा, फैमिली छोड़नी पड़ी, ऐसा क्या हुआ? भाई देखो ना, ये मेरे साथ इनको क्या जिद बनी, मेरे साथ इनको क्या जिद बनी? मेरी किसी और बहन के घर माला जी गिरी होती, क्या ये यही करते? मुझे बताओ ना, गिर गई वो, ठीक है ना, किसी के घर में भी गिर सकती थी ना। ये तो आज हुआ, माला जी मतलब डेथ हुई, एक्सीडेंट हुआ, मतलब गिर गई तो डेथ हो गई। इससे पहले ऐसा क्या हुआ कि आप बोल रहे हैं कि एक्सपोज करेंगे? इसके अलावा और क्या है? मेरी बात सुनो, ये तो मेरे साथ जिद तब से कर रहे हैं जब से इनको पता चल, विलक्षण जी के साथ इनका रिफ्ट हुआ। अब विलक्षण जी की रियल सिस्टर होने का भुगतान मुझे करना पड़ रहा है। ये तो मेरी बैड लक है कि माला जी गिर गई, माला जी गिर गई, मेरी बैड लक है। और गुड लक ये है कि मेरे घर में कैमरे लगे हैं, प्रूफ है, मतलब पूरा अंडर ऑब्जर्वेशन। ये तो भगवान का शुक्र है कि कैमरे की, कहीं इन्वर्टर पे कई बार होता है तो कैमरे हमने ऑफ रखे होते हैं, तो लकीली कैमरे ऑन थे। ये तो ऊपर वाले ने जब जिसको बचाना होता है वो बचाता है। लेकिन हर इंसिडेंट जो वहाँ पे हुआ है वो सारा रिकॉर्डेड है, बिल्कुल रिकॉर्डेड है। मैंने भी बच्चों से ही बाद में बुलाया कि भाई देखो तो सही नानी गिरी कैसे, क्योंकि उस समय कौन देखता कैसे गिरी, उस समय तो ये था कि फटाफट रश करो। वो भी रात को जब मैंने कहा देखो नानी गिरी कैसे, पता तो चले कि गिरी कैसे नानी, क्योंकि हम अंदर थे। तो ये नॉर्मली वो ऊपर जाती नहीं है शाम को या कुछ, जब वो जाती है मुझे बोलती हैं कि चल मेरे साथ ऊपर, कि चल चले ऊपर बैठते हैं। तो वो बाई चांस क्यों हवा चली या टेरेस पे वो उनका मन किया जाने का तो वो चली गई। तो अब बात ये आती है कि इन्होंने सीधा एलिगेशन मेरे पर, एलिगेशन उनकी तरफ से स्टार्ट हुए हैं, मेरी तरफ से हर चीज़ के बारे में कभी आपने सुना? कभी नहीं सुना। अब जब मैंने अब घर बारी छोड़, इन्होंने एलिगेशन, मुझे शर्म आ रही थी अपने ससुराल में जाते, क्या बोलना था कि एक दामाद के घर अपनी माँ को रखा। पता नहीं मैंने अपने पति से कितनी गालियाँ खाई होंगी, क्या कुछ नहीं मैंने सुना होगा, फिर भी मैं कितना जहर का घूंट पी होगी मेरे साथ, मैं कैसे रह रही होंगी। आप मुझे कहते हो इसने मार दिया, मारा ही, पोस्टमार्टम कहना क्या होता है, मार दिया। पोस्टमार्टम से तुम्हारा क्या मतलब था? मैं फिर भी कोऑपरेट कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ होना चाहिए। मैं खुद गई पोस्टमार्टम कराने, मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि आप इसका मतलब डॉक्टर्स पे आपको डाउट है, ट्रीटमेंट तो डॉक्टर के अंडर हो रहा था, आप पोस्टमार्टम नहीं करा सकती हो। पोस्टमार्टम के लिए आपको कंप्लेंट एक फाइल करनी पड़ेगी, अब फिर पोस्टमार्टम होगा कि हमारे अब सब कुछ तो उस पर व्हाट इज़ पोस्टमार्टम, काज ऑफ डेथ, काज ऑफ डेथ, काज ऑफ डेथ तो मैं घर से ही बता रही हूँ कि वो गिरी हैं, और उनके सीटी स्कैन है, उनके लीवर के टेस्ट है, उनके चेस्ट के टेस्ट, उनके पूरे एक्स पूरी बॉडी का उनका वो है, और उसी पे 2 दिन का ट्रीटमेंट चल रहा है। बॉडी में क्या है क्या नहीं उसी पे ट्रीटमेंट चल रहा है। तो वो कह रही हैं कि मैडम आप पागल हो कि आप कह रही हो पोस्टमार्टम कराओ। मैंने कहा फिर मेरे लिए इसके लिए क्या सोल्यूशन है? जिससे भी मैंने राय ली तो उन्होंने यही बोला कि जो कह रहा है वो करवा सकता है।
अब आपको क्या लगता है, मतलब इसके पीछे का पूरा क्या होगा, इसका निचोड़ क्या है, मतलब क्यों ये सब हो रहा है, मतलब सियासत कौन कर रहा है इसमें, सियासतदान कौन है? पूरी की पूरी सियासत देखो, हर जी अपनी छोटी सी ईगो, उन्होंने जब देख सुना माला जी का देहांत हो गया, उन्होंने लिख दिया, सेकंड्स में लिख दिया पोस्टमार्टम करा दो। भाई तुम अपनी छोटी सी ईगो सेटिस्फाई करके लिए बोलते हो पोस्टमार्टम करा दो। अगर गलती तुमसे हो गई, बोल लो कि गलती हो गई है, तुम आके मुझे पूछो भाई बताओ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे घर आते देखते, मैं आपको बताती ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। तुम आपको बड़ा ईगो, किसी को बेच देते, पहले मेरे से पता करते कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कैसे गिरे, क्या नहीं, फिर आप फेसबुकों पे चढ़ाते। अब अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जिस बच्चे को आपने ज़िंदगी में कभी नहीं बुलाया, हाँ, वो बच्चा जो एक ख्वाबों की दुनिया में रहता है, उसको भी आपने यूज़ कर लिया। हर्ष जी तो कह रहे थे कि माला जी लगभग 1 डेढ़ महीने से जो है लोगों से कटी हुई थी, उनके फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे थे, उनको कैद करके रखा गया हुआ था कहीं पे, कोई पता ही नहीं था वो हैं कहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं तभी कहा ना भगवान का शुक्र है कि मेरे घर में कैमरे हैं। और अभी 11th मासक था, पूरी पैंथर्स पार्टी की बहुत अच्छी काफ़ी मीटिंग और कंडोलेंसेस वहाँ रही। जो उनके मोबाइल्स थे, मोबाइल्स पे उन्होंने बोला मुझे कि मुझे धमकियाँ आ रही हैं, कह रहे हैं कि तू इधर से निकल, जैसे कर वैसे कर। तो मैंने अगर इनको इस तरह मोबाइल्स के बिल थे ना, मोबाइल का बिल था कुछ 6,000 की कुछ था बिल था, तो इन्होंने भरवा देना था। मैं क्यों बर्बादी, मैं माला जी का, उन्होंने मुझे बोला ये मुझे धमकियाँ देते हैं, मुझे इनसे बात, किसी से बात नहीं करनी। कौन देता था धमकी? ये सब उनको धमकियाँ माला जी को धमकियाँ देते थे ना। ये सब कौन? यही इनकी कॉल डिटेल दिखाऊंगी ना मैं, अब मैं इनके वो पूरा रिकॉर्ड, माला जी को लास्ट कॉल्स किनकी आई हैं वही मैं अब मैंने कहाँ देखी, आप घर जाऊंगी ना, फ़ोन तो घर ही है ना। मैं तो अभी घर गई ही नहीं उस दिन से, मैंने घर ही छोड़ दिया। मैं कह रही हूँ मैंने घर ही, तो जो लास्ट कॉल्स जिनकी होंगी उनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, है ना। तो माला जी अगर इनको लगता था, कौन देखो मेरे लिए तो माला जी बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल नॉर्मल थी, उन्होंने कभी ऐसी वैसी, मतलब वो जर्नल, उनको ऐसा था, वो उनको परवाह नहीं है ये छोटी मोटी बातों की, वो एक विजनरी लीडर थी, वो सबको लेके चलती थी। अगर ये कहते हैं धमकियाँ देते हैं तो इन्हीं के कॉल आते हैं ना, मेरे घर में कौन धमकी देगा, मेरे तो वो पास रह रही हैं, है ना। मतलब कह रहे थे कि 1 डेढ़ महीने से मतलब कोई बातचीत नहीं हो रही थी किसी भी रिश्तेदार के साथ, कोई भी फ़ोन कांटेक्ट नहीं था, स्विच ऑफ थे फ़ोन। मेरी बात सुनो ना, कांटेक्ट कैसे होने हैं, उनका खुद का फ़ोन डिस्कार्ड हो गया था। भीम सिंह जी के वो नंबर चलाती थी, भीम सिंह जी का नंबर कब से बंद था, एक ही भीम सिंह जी का नंबर जो फंक्शनल था, तो उसमें भी उन्होंने बर्बाद, उसके तो बिल ही पेंडिंग था ना, बिल से कट गया था, तो बिल भरवा देना था ना, बिल भरवाओ बात हो जानी है। उसमें ये थोड़ी था कि स्विच ऑफ रखती थी वो तो फ़ोन ऑन रखती थी, जिसको ज़रूरत है वो बिल भरवाए बात करे, ये थोड़ी था कि। अब आगे आप क्या मांग करते हैं, क्या डिमांड करते हैं, जिस तरह के आरोप प्रति आरोप लग रहे हैं इधर से भी उधर से, क्या मांग करते हैं? देखिए, जब गलत इल्ज़ाम लगाएंगे ना, बड़ा सुन लिया, जो जितनी बार झूठ बोलेंगे उतनी बार मैं आप उनके झूठ का पर्दाफाश करूँगी। ये कोई वो राजनीति नहीं है, मैंने बड़े स्कूल बनाए, वो दुनिया पागल बनती होगी, मैं पागल बनने वाली नहीं हूँ। जितने स्कूल बनाए हैं ना, तो वही ठेकेदार ने सारे फंक्शन भी किए हैं। आम आदमी पार्टी में भी वही ठेकेदार, पैंथर पार्टी में गए वहाँ वही ठेकेदार, अब नई पार्टी बनाएंगे तो वही ठेकेदार, तो वो ठेकेदार ही सारे फंक्शन करता है, तो सारे ठेके ही उसको दिए होंगे ना फिर। तो स्कूल बनाए होंगे तो दुनिया पागल बनती होगी इन बातों से। मृगनैनी पागल नहीं बनती, मृगनैनी को आपने बड़ा तंग किया, बहुत टार्चर किया। मृगनैनी डिफेमेशन केस आप पे लगाएगी, फिर आपको पता चलेगा कि एक बहन की इज्जत को कैसे उछाला जाता है। उनकी तरफ से शुरुआत हुई है ना, मेरी तरफ से तो नहीं हुई ना, मैंने तो कभी उनके लिए कुछ नहीं बोला ना। उन्होंने इज्जत उछाली है ना मेरी, मेरे परिवार की, मेरे घर की, मेरे ससुराल की, जहाँ मतलब मैं अपनी माँ को लेकर रह रही थी उनकी और एक बच्चे को उन्होंने बीच में लाया, और वो बच्चा जो उसका ब्रेन अभी विकसित ही नहीं है, उसको उसके मतलब रियलिटी से नहीं बेचारे कि बेटे तू नहीं आ पाएगा, यहाँ तो आ पाएगा तो किसी मैच्योर से बात कर, उसका जो वकील उसका केस लड़ रहा है वो बताए कि वो किस दिन को आ पा रहा है, ताकि लावारिस लाश ना रहे ना, नहीं आ पाया तो फिर ये लावारिस ही रखेंगे ना फिर। मतलब रोज़ का एक दिन होना है, जैसे हमारे 1 दिन 2 दिन 10 दिन ऐसे रीति रिवाज होते हैं, तो कब तक ये मूर्ख दुनिया को बनाएंगे, पागल हैं इतने बुजुर्ग लोग हैं, उनको नहीं पता बॉडी कितने दिन रखे थे, पक्का पूछा जाता है अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
फिक्स डेट होनी चाहिए कि किस डेट को आ रहा है। ऐसे आप हवा में नहीं कर सकते कि आज आ रहा है कल आ रहा है, जबकि आपको पता है 2 दिन अभी और परमिशन नहीं है। जब सोमवार को उसको अभी अलो ही नहीं कर रहा कमिश्नर मिलना। उसने मुझे खुद लिख के भेजा, उसके सारी रिटर्न है मेरे पास। अगर वो इनसे बात कर रहा है तो हमारे साथ भी पूरी उसी तरह से हमारे साथ भी बात कर रहा है। तो बच्चे का यूज़ करना बंद करें, उसका अधिकार है अपनी माँ का संस्कार करना। अगर पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाएं, और अगर आप जानते हैं कि वो नहीं आ सकता है तो इस बात को ज़्यादा ना खींचे। माँ का जो है सम्मानित पूर्वक जो है संस्कार आप कर दें, पोस्टमार्टम कराएं और संस्कार कर दें। आपको डिप्यूट किया उसने पोस्टमार्टम के लिए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो आपको डिप्यूट जब किया है उसने तो आप पोस्टमार्टम करके उचित संस्कार दें। मुझे इतना ही चाहिए। अगर वो अच्छी तरह से संस्कार करवा देते हैं, मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। तो ये पूरा मामला है, रानी सलाथिया जी बातचीत कर रही थी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।